क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 जजेस जिन्होंने गैरत का, जुर्रत का, बहादुरी का मुजाहरा किया और जो मुदाखलत की जाती थी एजेंसियों की तरफ से उसको एक्सपोज करते हुए उन्होंने लेटर लिखा जिसकी आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और चीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई शिकायत जो है नहीं मिली, और चीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं या इस कमरे के अंदर जो अदालत है इसके अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके हाथ में जादू की छड़ी हो और वो छड़ी से अदलिया को आज़ाद कर दे। यानी ये इस तरह का बात करना, इस तरह का उनका कहना, तो मुझे शर्म आ रही थी। तो बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत जो है वो करना, वो अदालतों का काम है। और सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, तो सबसे बड़ी अदालत जो है वो ये कह रही है कि कैसे छड़ी के साथ इंसाफ दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि देखें, लोअर जुडिशरी हो, हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह के ऊपर यह मुदाखलत की जाती रही। और ये बात काजी साहब खुद एडमिट करते हैं जी कि जो धरना केस सुना गया था उस वक्त किसके हाथों में मुल्क की बागडोर थी ये हमें बड़ा वाज़ेह पता है। तो उस वक्त का आपको पता है, तो आज का भी आप नाम ले दें, आज का भी आपको पता होना चाहिए कि आज मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आज मुल्क के अंदर बुनियादी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आज मुल्क के अंदर अगवाकारी हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, लोगों से पार्टियाँ छुड़वाई जा रही हैं। आज फ़लस्तीन के हक़ में कोई झंडा उठाता है गिरफ़्तार होता है, आज किसान अपने हकूक़ की बात करता है तो गिरफ़्तार होता है, आज कोई आइन और कानून की बात करता है, कोई पाकिस्तान का झंडा उठाता है तो वो गिरफ़्तार होता है। आज लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की मुल्क में इजाज़त नहीं है। आज आपके एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। आज आपका सोशल मीडिया जो है वो बंद करने के लिए कानून साजी का प्लान बनाया गया है ताकि जो ये फेसबुक है, ये टिकटॉक है या दीगर जितनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहाँ पर आवाज़ जब उठाई जाती है तो वो लोगों तक मैसेज पहुँचता है कि ये लोगों तक मैसेज बंद हो। ये मुल्क को 1947 में दोबारा उस लम्हे में लेकर जाना चाहते हैं जब इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं थी और लोगों तक ख़त के ज़रिए पैगामात भिजवाए जाते थे। और ये चाहते हैं कि मुल्क को दोबारा उस सूरत हाल के अंदर ले जाएं जहाँ पर जो जैसे आपने देखा कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में वो मुल्क जो हमसे बहुत पीछे थे, आप इंडिया की हिसाब लगा लें, आज वो चाँद पर पहुँचा हुआ है और हम जो है इस जंग में हैं कि इस मुल्क की मईशत कैसे हमने बचानी है। आज मुल्क के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। क्या वजह है? आज आपकी मईशत जो है वो क्यों जो है वो मुस्तहकम नहीं हो रही? आज मुल्क के अंदर क्यों ये सारी सूरत हाल है? उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि वो रूल ऑफ लॉ है, वो कानून की बालादस्ती। जब आइन की बालादस्ती आपके मुल्क में नहीं होगी तो तब आपका मुल्क जो है कभी भी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जब कानून नहीं होगा तो कोई सरमायाकार हो, कोई जागीरदार हो, कोई किसान हो, कोई जज हो, कोई वकील हो, कोई मज़दूर हो, किसी मसलक से तल्लुक़ रखने वाला हो, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके हकूक़ जब उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, उनकी जब जायदादें जो है महफूज नहीं होंगी, तो कैसे आपके मुल्क के अंदर बिज़नेस बढ़ेगा? कैसे लोग बाहर से सरमायाकारी आपके मुल्क के अंदर करेंगे? तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर ये 6 जजेस ने जिस तरह हक़ के लिए आवाज़ उठाई और जो बार बार कहते रहे कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए तो आपको छोड़ दिया जाएगा, जो बार बार अंदिया देते रहे कि 3 MPO के तहत लोगों को क्यों गिरफ़्तार बार बार किया जा रहा है, जो बार बार ये कहते रहे कि आप एक मुकदमे में जब हम कह देते हैं कि ज़मानत हो गई है तो फिर किस कानून के तहत आप गिरफ़्तार कर रहे हो? वो बार बार आपको फ़ैसलों के ज़रिए बताते रहे, वो बार बार आपको कहते रहे कि ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अगर कोई एक जज खड़ा होता है तो फिर उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो ये वक्त है कि 6 जजेस ने जो काम किया है, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद हो, हम खुशहाल हों, तो फिर हमें चाहिए होगा कि हम उनका साथ दें, हम उनके साथ खड़े हों और हम इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए
उनके साथ आवाज़ बने, उनके साथ खड़े हों, उनके हक़ में फ़ैसला दें। दो अहम चीज़ें जो हैं वो आज की समाज के अंदर मैं जिसके ऊपर मुझे ऑब्जेक्शन है, एक तो काजी फाइज़ ईसा साहब को और दूसरा जस्टिस मंसूर को इस बेंच के अंदर बैठना ही नहीं चाहिए। 6 मेंबर बेंच जो है ये समाअत कर रहा है, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई? और जो 2 जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, जो 2 जजेस अपने बारे में बता चुके हैं, जब उन्होंने शोबाज मैं नहीं कहूँगा, शोबाज कहूँगा, शोबाज के साथ मुलाकात करके और ये कह दिया कि ये 6 जजेस वाला मामला हुकूमत को भिजवाते हैं। वो हुकूमत जो फार्म 45 के मुताबिक नहीं बनी, फार्म 47 में फैब्रिकेशन करके 20 रुपए के पेंसिल के ऊपर वो हुकूमत बनी हुई है, उसको हवाले कर दिया गया। जिसने साथ मिल के जो एजेंसियों ने जिनके लिए वो सारा प्रोसेस किया, जो विक्टिमाइजेशन की, आपने मामला ही उनके पास भिजवा दिया कि आप इसका फ़ैसला करें। तो वो कैसे फ़ैसला कर सकते थे मेरिट के ऊपर? क्योंकि वो तो खुद डाके से आए हुए हैं। तो वो खुद जब उन्होंने माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है काजी साहब ने और मंसूर साहब ने, तो फिर क्यों बेंच में बैठे हैं? और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। अभी ब्रेक हुई है, हम डे टू डे हियरिंग का और फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। बेंचेस बनाने के हवाले से हम अगर हिस्ट्री में देखें, आप यही काजी फाइज़ ईसा साहब थे जब 21वीं तरमीम हुई थी, तो उसके अंदर ये थे जिन्होंने इख्तलाफी जो है वो नोट दिया था। जब इन्होंने कहा था कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, हालांकि उस वक्त तरामीम की गई थी, उस तरामीम को इन्होंने रिजेक्ट किया था। और आज जब सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, जब मिलिट्री कस्टडी में लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, जो कि उनकी फैमिलियाँ बताती हैं कि हमारे बच्चों के नाखून उतार लिए गए हैं, तो उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जी वो चलता रहे और जिन लोगों को रिहा करना है कर दी जाए। वो कस्टडी यानी कि उनके पास ही रहे। तो किस कानून के तहत आप कह रहे हैं कि कस्टडी उनके पास रहे, जब आम अदालतें मौजूद हैं, जब वहाँ पर 2 दिन के अंदर फैसले सुना दिए गए हैं, 2 दिन के अंदर फैसले हुए हैं। मिलिट्री के अंदर बैठता है कर्नल, साथ 2-3 और लोग बैठते हैं, बाजी सुना दो फैसला। ना कोई मीडिया की एक्सेस है, ना उनके पास उन्हें कोई लीगल, उनको कोई पता है कि क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या प्रोसीजर है। तो फिर ऐसी कार्रवाइयाँ करके आप क्या मुल्क के अंदर इंसाफ दे रहे हैं? हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं। ये जैसे आज वकील भाग रहे हैं, जैसे इमरान खान के या बीबी साहबा की रिहाई के हवाले से कोई दरख्वास्त हो तो उसके ऊपर वकील भागते हैं और फिर उस जज के ऊपर एतराज़ कर देते हैं कि आप बड़े मिले हुए हैं। हम ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर तब इंसाफ होगा जब सबसे बड़ी मुल्क की अदालत जो है वो स्टैंड लेगी।